नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये आज लोग राज्यसभा के चुनाव होने थे। 15 सीटों का आज चुनाव होना था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें थी, कर्नाटक में 4 और हिमाचल में 1। तो कर्नाटक में अभी कांग्रेस बहुत मजबूत है, उनके पास में 136 विधायक हैं। तो वहां से उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो 4 में से 2 तो जितना ही जीतना था पक्का था, तीसरा भी जीत सकता है, उसमें भी अड़चन हो सकती है, ऐसा अनुमान था। कि भाजपा जिस तरीके से करती है, आपको पता है कि विधायकों को तोड़ लेती है या पैसे देके उनसे वोट दिलवा देती है, क्रॉस वोटिंग बोलते हैं। तो क्रॉस वोटिंग अगर होगी तब फिर मुश्किल हो सकती है। तो कर्नाटक में लेकिन डीके शिव कुमार है। तो डीके शिव कुमार जो है वो इतने बड़े चाणक्य हैं कि उनके सामने बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। और कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती थी, इस साल जो चुनाव हुआ था, तो उसका पूरा जो श्रेय जाना चाहिए डीके शिव कुमार पे जाना चाहिए। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव था, तो इसमें एकदम पहले से ही, एक हफ्ता पहले से ही उन्होंने जो बूथ का मैनेजमेंट जो बोलते हैं वो चालू कर दिया था। तो उन्होंने जो निर्दलीय उम्मीदवार 2 और इवन भाजपा के भी 2 एमएलए, उनका वोट खींच लिया अपने तरफ और बहुत आराम से 3 राज्यसभा के सांसद कर्नाटक से भेजे गए। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन एक बुरी खबर ये थी कि हिमाचल में एक ही सीट थी, लेकिन कांग्रेस का बहुमत है वहां पे। अब वहां पे कांग्रेस की सरकार भी चल रही हिमाचल में, लेकिन 10 विधायक वो क्रॉस वोटिंग किए हैं हिमाचल में। तो ये बहुत बुरी खबर है। तो वहां पे मतलब कि अब भाजपा का ही जाएगा। और जहां तक यूपी की बात है, तो वहां तो आपको पता ही कि विपक्ष कमजोर है। तो 10 में से सपा में से 3 कैंडिडेट खड़े किए थे और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने तो 8 खड़े कर दिए थे। तो वहां पे चूंकि विपक्ष कमजोर है, तो 3 जीतना भी मुश्किल था और वहां भी क्रॉस वोटिंग हुई। तो जो ये एमएलए हैं सपा के, तो वो भाजपा की तरफ वोट करते हुए दिखे। तो ये आज की कहानी है। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तो आगे जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2 महीने में, तो उसमें कांग्रेस के लिए देखिए, जो रणनीति होती है बहुत जोरी होती है। पैसे का खेल तो होते ही, चुनाव में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन रणनीति तो भाजपा के पास में अमित शाह है, तो वो खेल के माहिर है। तो वो जोड़ तोड़ करते हैं। चुनाव आपने देखा किस तरीके से सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा देते हैं और वो जीत जाते हैं। तो इस तरह का उनका पूरा खेल चलता है। और फिर कई बार जो टिकट बंटवारा है बहुत पहले से कर देते हैं कमजोर सीटों पे, कि उनके पास में ज्यादा टाइम रहे और वो अपना प्रचार अच्छे से कर सके। तो मध्य प्रदेश में आपने देखा, उसमें फायदा हुआ भाजपा का। तो अभी कांग्रेस में जो अगर देखा जाए, तो चाणक्य जो है वो डीके शिव कुमार है और उनको अभी कर्नाटक में ही बांध के रखा हुआ है। उनको नेशनल लेवल पे लाना चाहिए, क्योंकि उनके पास में रणनीति होती है। तो आपने देखा कि जब भी कहीं पे भाजपा जो है वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है, तो डीके शिव कुमार के पास ही भेज दिया जाता है विधायकों को और वो फिर मैनेज करते हैं। तो जैसे कि जब कर्नाटक मध्य प्रदेश में जब भाजपा कोचिंग कर रही थी, तो वहां के विधायकों को डीके शिव कुमार के पास भेज दिया गया था। इसी तरीके से गोवा में हुआ था, फिर और भी जगह पे हुआ था। और दूसरी चीज है कि जो रणनीति बनाना है, तो जैसा आज आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के वोट ले गए, निर्दलीय जो एमएलए है उनके वोट ले गए। तो उनके पास में ये बहुत अच्छा ये सब करने का तरीका है। और दूसरा चीज उन्होंने कहा है कि 26 सीट है कर्नाटक में लोकसभा, उसमें से 22 कांग्रेस जीतने वाली।
तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जो गोदी मीडिया है, इंडिया टुडे ने 4 महीना पहले एक सर्वे कराया था, तो उसमें भी कांग्रेस को ही ऐसे ही 21-22 सीटें दे रहे थे वो। लेकिन मोदी जी का आपको पता ही है किस तरीके से तोड़-फोड़ की राजनीति चलती है, तो कर्नाटक में भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भारी नुकसान हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र, बिहार और एक आध और राज्यों में, तो उसकी भरपाई जो है वो करने के लिए कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो कर्नाटक में तो पिछले बार भाजपा बम्पर सीट जीती थी, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला था, और इस बार जो है एकदम उलट आने वाला है रिजल्ट। तो मोदी कोशिश तो किए हैं, लेकिन जब DK शिव कुमार कर्नाटक में बैठे हैं तो वो जो बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज देखना है कि जो लोकसभा चुनाव अब होने वाले हैं, तो उसमें DK शिव कुमार की सेवा कहाँ तक ली जाती है। तो वो अगर उनको इंचार्ज बना दिया जाता है तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे और फायदा होगा कांग्रेस को। और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति है, तो तेलंगाना में भी बहुत बढ़िया हो गई है, वहाँ सरकार भी बन गई है और वोट भी अच्छे आए थे जो विधानसभा चुनाव में, और बिल्कुल उम्मीद है कि लोकसभा में भी अच्छे आएंगे। तो वहाँ 19 सीट है, तो वहाँ भी कांग्रेस को कम से कम 12-13 सीट तो जीतना है। तो कर्नाटक और तेलंगाना से ही मिला के कम से कम 36-37 से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। और दूसरे जगह भी अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। बिहार की खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव जो है तो वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा, और वो जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिल रहा है जबरदस्त। तो नीतीश कुमार भले ही टूट गए, लेकिन अब तेजस्वी एकदम खुल के खेल रहे हैं, क्योंकि पहले तो नीतीश ऊपर थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो नीतीश पूरा तेजस्वी खेल नहीं पाते थे। अब उनको पूरा फील्ड मिल गया है, तो जबरदस्त खेल रहे हैं और जबरदस्त चल रहा है उनका। राहुल गांधी का भी जो भारत जोड़ो यात्रा है तो बहुत सफल कहा जा सकता है। यूपी में देखिए, यूपी में बोलते हैं कि कांग्रेस का वजूद नहीं है, सही में नहीं है, क्योंकि विधानसभा में भी उनके सिर्फ 2 ही MLA हैं और संसद लोकसभा में सिर्फ एक रायबरेली जीती थी सोनिया गांधी। तो अब लेकिन देखिए तो जबरदस्त उनको भी सपोर्ट मिल रहा है पूरा यूपी से। और उसके बाद में गठबंधन में बन गया समाजवादी पार्टी से, तो यूपी से भी अच्छी उम्मीदें हैं। अब देखिए कितनी सीट आती है 80 में से, लेकिन उम्मीद तो कुछ है, इस बार तो कुछ तो आएगा। समाजवादी पार्टी को पिछली बार 5 आया था 2019 में, तो उनके भी बढ़ने वाले हैं और कांग्रेस के भी कुछ तो बढ़ेंगे, ये तो है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।